आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से इस वीडियो जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इसका जल्द से जल्द हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि कोई भी समस्या न रहे। तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या क्या बताए गए। एक तो बताया गया इंद्रियों के माध्यम से, दूसरा हमें आत्मा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अब इंद्रियों के माध्यम से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बोध कहते हैं। आत्मा के माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबोध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो बोध के भी दो रूप बताए गए, कौन सा, बाह्यकरण से और अंतःकरण से। अब अंतःकरण से ज्ञान प्राप्त हम किसके माध्यम से करते हैं, बाह्य से किसके माध्यम से करते हैं, जो बाहरी ज्ञान हमारा रहता है जिसे हम कहते हैं बाह्यकरणी। ठीक है ना, तो ये 10 इंद्रियों के माध्यम से ये काम होता है हमारा, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। ठीक है, और अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, इसे अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। अब देखिए कि जो बाह्यकरण है जिसके माध्यम से हम बाहरी ज्ञान को अर्जित करते हैं, ठीक है, अब वो किसके द्वारा रहता है, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। अब 5 ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या चीज़ होती है, नासिका है, जिह्वा है, नेत्र है, त्वच है और आपकी कर्ण है। ठीक है, आपको इस संस्कृत में भी नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए, नासिका का काम क्या है, गंध को महसूस करना। जिह्वा का काम क्या है, रस का महसूस करना। और नेत्र का काम क्या है, आपका रूप, यानी कि रूप का कोई भी आप बाहरी आकृति उसको आप महसूस करते हैं। और त्वक का अर्थ है त्वचा, जिसका काम होता है रूप। इसको हम ये भी कहते हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं स्पर्श। ठीक है, आपकी ये पूरी सीक्वेंस बन जाती है। कर्ण का काम क्या होता है, शब्द। ठीक है, शब्द सुनना। अब देखिए, इनसे है ये है हमारी क्या क्या, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं तन्मात्राएं। ठीक है, ये हमारी तन्मात्राएं हैं। क्या है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये क्या है, तन्मात्रा है। और इसी से ही संबंधित क्या है, हमारी पंच महाभूत है। किस प्रकार से, देखिए, नासिका काम क्या है, गंध को महसूस करना, और गंध किस में होती है, पृथ्वी में। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा कि पृथ्वी इसका क्या हुआ, इसका पंचभूत हो गया। अब जिह्वा का काम क्या है, रस को महसूस करना, और रस किसके द्वारा आता है, रस किस में होता है, ये होता है किसमें, जल में। ठीक है, अब नेत्र का काम क्या है, रूप किसका देखता है, वो रूप हमारे सामने एक ही होता है जिसके हम रूप से केवल देख सकते हैं, उसे कहा गया अग्नि। ठीक है, अब देखिए त्वक, यानी त्वचा से क्या चीज़ पैदा होती है, स्पर्श। ठीक है, स्पर्श में क्या चीज़ हम देखते हैं, वायु। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला देखिए कर्ण का काम क्या है, शब्द किसके सुनते हैं हम लोग, केवल आकाश का। ठीक है, केवल आकाश का, बस याद रहेगा आपको, सिंपल से ट्रिक है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। अगला देखिए, पंच आपकी क्या है, पंच आपकी कर्म इंद्रियाँ हैं। तो 5 कर्म इंद्रियाँ कौन कौन सी है, जिनके माध्यम से आप कर्म करते हैं। पहले आपके पाद, ठीक है, जिसके माध्यम से आप चलते हैं, जिसे पाँव कहते हैं। और दूसरा है आपका हस्त, यानी कि आपके हाथ। तीसरा वाक, चौथा उपस्थ, पांचवा आपका लिंग या योनि। ठीक है, जिसे हम उपंग भी कहते हैं, या फिर हम इसको गुप्तांग भी कहा गया है। तो आपको ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए, किसको किस प्रकार से नाम या इसकी जो प्रोनाउन होगा किस प्रकार से होगा। तो ये हमारी हैं क्या है, कर्म इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, जिनके माध्यम से हम लोग बोध प्राप्त करते हैं। बोध का अर्थ है आप इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, ज्ञान प्राप्त आप करते हैं। अगला देखिए, इसमें क्या कहा गया है, अंतःकरण, यानी कि आपका क्या कहा गया, आत्मा के ज्ञान। आत्मा को क्या कहते हैं, जो हम आत्मा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिबोध भी 2 प्रकार से होता है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। अब बहिर्मुखी में क्या क्या चीज़ आती है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं अंतःकरण में क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का काम क्या होता है, मन में क्या चीज़ होती है, 5 आपकी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, 5 आपकी कर्मेंद्रियाँ होती है। अब जिससे ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जिससे आप कर्म करते हैं उससे आप क्या कहते हैं, कर्मेंद्रिय कहते हैं। इसीलिए जो मन को क्या कहा गया है, इंद्रियों का राजा कहा गया है। और इसे हम एक चीज़ और नाम देते हैं, जब हम तन्मात्राएं पढ़ते हैं उसमें मन को कहा गया अत्यंद्री, क्योंकि मन को वश में करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसे हम अत्यंद्री कहा गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। अगला देखिए बुद्धि 2 प्रकार से काम करती है। एक तो करती है आपका तर्क वितर्क के माध्यम से। ठीक है, जो भी कोई विशेष काम हुआ उसमें आपको क्या मिला कि तर्क वितर्क 2 चीज़ मिलेगी आपको। अगला देखिए, इसमें क्या चीज़ बताई गई है, मेधावी वृद्धि।
ठीक है, जिसमें क्या होता है सत्य, श्रद्धा और विश्वास का इसमें उत्पन्न होता है। और ये इसका स्थान कहाँ गया है? देखो बुद्धि का स्थान कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है, याद रहेगा आपको, बुद्धि का स्थान मस्तिष्क में। अब अगला चित्त आ गया। अब चित्त का भी स्थान हम देखेंगे कहाँ पे होता है। चित्त आपको पता है कि आपके कहाँ होता है चित्त? भाई ये आपके पास एक प्रश्न है, चित्त का स्थान कहाँ बताया गया है। इसका दो भाग होते हैं। पहला भाग में क्या होती है? आपके इमोशंस से होते हैं। दूसरे में आपकी स्टोरेज होती है, जिसमें आपकी वासनाएं होती हैं, यानी कि रिदम होता है। वासनाओं से संबंधित आपकी अटैचमेंट है आपकी, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखना है कि वासना का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका प्रैवच्य शब्द क्या है, ये चीज़ें सब आपको इस चीज़ में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे प्रत्येक चीज़ को अच्छे से हम डिफाइन करें, अच्छे से चीज़ को जान सकें। अगला आता है हमारा अहंकार, ठीक है। जो अंतःकरण चतुष्टय में जो चौथा जो भाग है वो हमारा अहंकार है। अहंकार में क्या होती है? मैं की भावना होती है। दूसरा व्यक्तित्व अहंकार के बिना नहीं रह सकता, व्यक्ति के बिना संसार नहीं है, ठीक है। और केन उपनिषद में क्या कहा गया है कि अगर आपको ईश्वर को जानना है, याद रखना है, अगर आपको ईश्वर को जानना है तो आपको किसको जानना पड़ेगा? प्रतिबोध द्वारा ही जिसको जाना जा सकता है, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि केनो उपनिषद के अंदर अगर आपको ईश्वर को जानना है तो कौन सा माध्यम आपको अपनाना पड़ेगा? उसमें ये भी आ सकता है राजयोग, हठ योग, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपका आएगा कि अगर आपको जानना है तो आप केवल आत्मा के माध्यम से केवल जान सकते हैं। और ये जो हम पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, ये यूजीसी का जो पाठ्यक्रम ऑनलाइन हम देखते हैं उससे संबंधित हमारे टॉपिक चूज किए गए हैं। उस टॉपिक में जो प्रत्येक चीज़ हमने इसमें एक एक चीज़ ऐड की गई है जो आपके सामने आपको सुलभ हो, आपके लिए अच्छा हो और आने वाले समय में ये बेस्ट हो। आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा नाद बिंदु उपनिषद चल रहा है तो हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा और वीडियो बनाया जाए। हरिओम।